बंदा हाजिर है और आज इस वीडियो में बात करने वाला हूँ ग्राउंड जीरो मूवी के बारे में। ये मूवी कैसी है, क्या ये आपको सही इंफरटेनमेंट देती है, आपको बोर करती है, आपको ये मूवी देखनी चाहिए या स्किप करनी चाहिए, इसी बारे में बात होगी। वीडियो को एंड तक जरूर देखना। चलो शुरू करते हैं। ग्राउंड जीरो की जब ट्रेलर आई थी ना भाई, तो मेरे लिए ये ट्रेलर बहुत ही ज्यादा एक्साइटमेंट भरा था, क्योंकि इमरान हाशमी को हमेशा से एक टिपिकल वाला जो कैरेक्टर प्ले रहता है वही देखते हुए आया हूँ। बहुत ही रेयरली जो है वो अपने कैरेक्टर से हट करके अपने करियर में काम कर पाए हैं, तो उस वजह से बहुत ज्यादा दिमाग में चल रहा था कि भाई एक सीरियस ऑफिसर के रोल में देखूंगा। इससे पहले द बार्ड ऑफ ब्लड में देखा था, और ऑफिसर के रोल में तो भाई इमरान हाशमी को देखना एकदम इम्पॉसिबल सा रहा है। और इस मूवी के अंदर में जिस तरह से वो सोल्जर बीएसएफ जवान के जो है वो यूनिफॉर्म में होते हैं, उसको देख करके ऐसा लगता है कि भाई बहुत कुछ होने वाला है। तो इसी वजह से मैं इस मूवी को देखने के लिए इतना ज्यादा एक्साइटेड था। अब ये मूवी देखने के बाद मुझे कैसा लगा मैं वही चीज बताऊंगा, शॉर्ट में बताऊंगा। कहानी जो है 2001 में जो है एक पार्लियामेंट पे अटैक हुआ था, उसी इंसिडेंट के ऊपर में है, जिसको लेकर के एक जवाबी हमला करने वाले हैं। और वहां पे अब क्या होता है, किस तरह से जो है वो पूरे ऑपरेशन को ये लीड करते हैं। नरेंद्र नाम है इनका यहाँ पे, और ये एक रियल लाइफ कैरेक्टर को ही प्ले कर रहे हैं। तो किस तरह से जो है वो सारी चीजें हुई थी और क्या क्या चीज प्लान किए थे, किस तरह से अटैक हुआ था, वही सारी चीजें दिखाई गई है। एक तरह से कहा जाए तो ये बहुत ही इंटेंस और थ्रिलर एक्शन मूवी है, जिसके अंदर में आपको बहुत सारी चीज लपेट करके दिए जाते हैं, जैसे कि किस तरह से गवर्नमेंट काम करती है, जवाबी हमला कैसे होता है, और जब कुछ ऐसा होता है तो हमारी देश उस पे कैसे फैसला लेती है कि आगे क्या करना चाहिए और कितना सोचना पड़ता है। और जो भी प्रोसेस होता है, जो भी चीजों को बताया जा रहा होता है कि आप किस हद तक जा सकते हो, और उसके उल्टे हाथ में अगर देखा जाए कि जो जवान होता है या जो भी सरहद पे काम कर रहे होते हैं, जैसे हम आम इंसान होते हैं, हमारी सोच काफी हद तक मिलती है। क्योंकि जब भी हम ऐसे कहानी को फिल्म में देख रहे होते हैं तो भाई सिनेमैटिक लिबर्टी ली जाती है, कहानी को थोड़ा सा ट्विस्ट एंड ट्वीक किया जाता है ताकि हमें देखने में अच्छा लगे। पर बहुत सारे ऐसे मूवीज भी है जहाँ पे आपको कुछ भी ज्यादा ट्वीक नहीं करते और ज्यादा सिनेमैटिक नहीं दिखाते, पर इतना रॉ दिखा देते, लाइक उरी। तो उस टाइम पे आपको बहुत ही अलग तरह से गूज़बम्प मिलता है। तो कुछ यही सारी चीजों को आपको दिखाया जाता है इस मूवी के अंदर में। अब सवाल ये उठता है कि ये मूवी जब इसका ट्रेलर आया था 2 हफ्ते पहले, तो ये कुछ और लेवल पे रहा, पर जो 22 तारीख को जो इंसिडेंट हुआ है कश्मीर में, और ये जो कहानी चल रही है ये भी कश्मीर की है। कश्मीर के लोगों के बारे में यहाँ पे बहुत ही डिबेटेबल एक स्टेटमेंट दे दिया जाता है। सबसे जबरदस्त अगर कुछ लगता है तो वो दीवार पे लिखा हुआ एक चीज, एक शायरी जैसा 2 लाइन के तुझे यहाँ पे मौत लेकर आई है फौजी, और उसके बाद से सबका बदला लेगा ये गाजी। कुछ इस तरह से लाइन रहते हैं। आई नो ये लाइन पूरे तरह से मैं सही नहीं बोल पाया हूँ, लेकिन कुछ ऐसा ही रहता है। आपने ट्रेलर में भी देखा होगा। इसको बहुत बड़ा आधार बनाया गया है। और हाँ, इस डायलॉग के वजह से, इस डायलॉग का जब रिवर्स वर्जन दिखाया जाता है और लिखा जाता है, उस वक्त में दिल से आ रही होती है कि हाँ ये सही है। तो मैं कह रहा था जो 22 अप्रैल को जो चीज हुई है और जो कश्मीर में एक अटैक हुआ है, उस चीज के ऊपर में जो अभी माहौल चल रहा है, और अभी जो ये मूवी आई है और उसमें जो एक लाइन आ जाता है कि कश्मीर तो हमारा है, क्या यहाँ के लोग भी हमारे हैं। देखो रियल लाइफ में जो है ना, इस सवाल का जवाब आपको मिल चुका है आदिल हुसैन के नाम पे। उस बंदे ने क्या किया है, और इसके अलावा जो है एक और बंदा रहता है जो सब लोगों को उठा करके ले जा रहा होता है, भाई पहुंचा रहा था हॉस्पिटल। तो आप सबको पूरे तरह से गलत नहीं बोल सकते। यस, दिस लाइन इज ट्रू दैट टेररिस्ट हैज नो रिलीजन, पर उसके बावजूद भी कहते हैं कि टेररिस्ट इज मुस्लिम। अभी क्या बताऊं इस लाइन के बारे में। तो अभी जो माहौल हो गया है अभी रिसेंटली और पिछले 2-3 दिन से जो चल रहा है, हमारी इंडिया जो है अपने बदले लेने के मूड में है, जो कि वाजिब सी बात है, बनता है। जब आपके 28 बेगुनाह लोग मारे जाते हैं, वो भी एक टूरिस्ट जिनका किसी भी चीज से कोई लेना देना नहीं है। जब जंग होती है, कोई भी बदला होता है, कोई भी प्लानिंग होती है, वो सरहद पे फौज और फौज के बीच में होती है। पर ऐसा नहीं कि आप सिविलियन में घुस जाओ, और सिविलियन छोड़ो यार, आप टूरिस्ट उनको हाथ लगा दो। और उसके बाद से जो एक लाइन चल रहा है कि जात नहीं धर्म पूछा था, बहुत सारे लोग 50% लोग कह रहे हैं कि हाँ ऐसा हुआ था, और 50% लोग ये कह रहे हैं कि जो सरकार की जो यहाँ पे कोताही रही है उसको सप्रेस करने की कोशिश की जा रही थी इस वजह से। तो वो सारी चीज को जो है आप दिमाग में अब रख चुके हो। अब जब ये मूवी आप देखोगे, आप कुछ अलग इमोशन के साथ में देखोगे, क्योंकि मैंने वही चीज किया है। मैं नहीं भुला पा रहा था, और बार बार वो सवाल आ रहा था, कश्मीर के लिए हम लड़ रहे हैं, लेकिन यहाँ के लोग क्या हमारा साथ देते हैं। हमने इससे पहले मिशन कश्मीर देखा, हमने इससे पहले बहुत सारी ऐसी मूवीज देखी है, दिल से देखी है। कश्मीर के बैकड्रॉप के ऊपर में पूरी ये मूवी चल
चल रही है। इससे पहले भी बॉलीवुड ने इस बैकड्रॉप के ऊपर में फिल्म बनाई है और रियल लाइफ में जो हमारे पास में न्यूज आते रहते हैं, टूरिस्ट जाकर के जो चीज एक्सपीरियंस करते हैं, अभी फिलहाल एक गुजराती बंदा वो भी अपने एक्सपीरियंस बता रहा था, तो उस हिसाब से जो है ना आपका दिमाग हिला जाएगा। इस मूवी के अंदर में पेट्रियोटिज्म और इसके अलावा जो है जज्बा, एक फौज किस तरह से काम करना चाहता है, उसके हाथ किस तरह से बंधे होते हैं, सरकार जो है बाहर फॉरेन कंट्री के जो फॉरेन अफेयर्स होते हैं उसके वजह से कितने ज्यादा बंधे हुए रहते हैं, उनके पास में बहुत सारी चीजें लिमिटेड हो जाती है और वो पूरे तरह से एक्शन नहीं ले पाते हैं। दैट्स द मेन, क्या बताऊं मैं, वो दिमाग में जा रहा होता है कि क्यों नहीं, जब इनके पास में ये सारे लोग कुछ भी कर सकते तो हम क्यों नहीं कर सकते। सो यही सारी चीज दिमाग में चल रही होती है और हाँ, जब इसका एक क्लाइमेक्स आता है तो पे ऑफ मिलता है हमें, वो सारी चीजों का पे ऑफ मिलता है जो हम मूवी में देख रहे होते हैं, जो अटैक होता है, उसके बाद से जो स्ट्रगल रहता है, जिस तरह से अपने इंडियन आर्मी जो है, BSF लोग जो जाकर के वहां पे सारी चीजें कर रहे होते हैं, जितने कुछ करने के बाद में जब एक फाइनल पे ऑफ का टाइम आता है, यस इट विल सेटिस्फाई यू। और मुझे सेटिस्फैक्शन मिला उस जगह पे कि हाँ, जो चीज़ क्लाइमैक्स में दिखाया गया वो बहुत ज़रूरी थी। और बेस्ट बात यह है कि ये चीज़ ऑलरेडी घट चुकी है और इस घटनाओं को जो है कोई झूठे तरीके से या फिल्मी तरीके से, मतलब फिल्मी कहानी के हिसाब से नहीं, रियल लाइफ में ऐसी चीज़ें हुई है। 2001 के अटैक को जो है बाद में 2003 में अंजाम दिया गया था और 2015 में इसको जो है सम्मानित भी किया गया था नरेंद्र सर को, तो उसी के रोल को प्ले करते हैं, काफ़ी अच्छा लगता है। और इस तरह की मूवीज इमरान हाशमी को करना चाहिए, बट वी ऑल नोज कि इमरान हाशमी को सब कैसे देखना चाहते हैं, वो पॉपुलर किस वजह से हुए थे, और इस तरह से अगर मूवी बना रहे होते हैं तो भाई थिएटर भरने की जो एक हिम्मत होती है वो नहीं रहेगी। ऑफ कोर्स जब इनका आवारापन 2 आएगा तो उस वक्त में थिएटर खचाखच भरा हुआ रहेगा, लेकिन ये इस तरह की मूवी थिएटर तक ऑडियंस को खींच लाना और सारे के सारे सीट्स फुल कर देना, ये बहुत बड़ा टास्क है फिलहाल अब तक तो इमरान हाशमी के लिए। सिनेमेटोग्राफी की बात की जाए, डायरेक्शन की बात की जाए तो बहुत सारी चीजें जो है लीगल प्रोसेस वगैरह दिखाया जाता है। अगर आपको उन सारी चीजों में इंटरेस्ट नहीं है तो आप वहां पे थोड़े बोर होने लग जाओगे। उसके बाद से जब भी एक्शन शुरू होता है, जो डायलॉग बाजी होता है, जिस तरह की एक्टिंग इमरान हाशमी कर रहे होते हैं, उसके आसपास में और भी लोग जो होते हैं वो कर रहे होते हैं, सपोर्टिंग कैरेक्टर बहुत अच्छे तरह से प्ले कर रहे होते हैं भाई, जो भी लोग आसपास होते हैं। तो डायरेक्शन मुझे अच्छा लगा भाई। और जो कहानी है, ये कहानी नहीं एक इंसिडेंट है, उसके ऊपर में है। एक्शन की बात की जाए तो हाँ, एक्शन जैसी जरूरत थी मेरे हिसाब से, लगता थोड़ा और हार्ड हिटिंग होना चाहिए था। जब आप सिनेमैटिक लिबर्टी ले ही रहे हो और आपको बताना ही है कि हम इसमें कुछ चीजें जो है सिनेमैटिक लिबर्टी के नाम पे यूज करने वाले हैं, तो अच्छे से करना चाहिए। मुझे मेरा सबसे फेवरेट है इस मामले में अगर कहा जाए तो शेर शाह है, और इसी की वजह से मुझे दिमाग में चढ़ा हुआ है कि सिद्धार्थ मल्होत्रा भी बहुत अच्छा कुछ कर सकता है। सो यस, दिस मूवी विल पे यू ऑफ। और अभी जो माहौल है, मुझे नहीं पता आप लोग कैसे रिएक्ट करोगे, थिएटर में देखने भी जाओगे या नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन ट्रस्ट मी, जस्ट गो वंस and watch this movie. This is definitely one time watch, और अगर आप फैन हो तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है। That's it, that was my honest reaction for this movie. What's your take? Please do comment. यहाँ तक वीडियो देखने के लिए तहे दिल से धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। चैनल पे नए हो तो यार चैनल सब्सक्राइब करो। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहो, मस्त रहो, जबरदस्त रहो।